हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है ये। अब इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा, यानी y का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होगा ही। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि वो सॉल्यूशन है ax प्लस बी। ax प्लस बी सॉल्यूशन है जहां a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखिए, a और b तो कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2 या जो भी वैल्यू होगी। तो इसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब इसी तरह मान लीजिए कि मैं a के कुछ वैल्यू रख देती हूँ, जैसे कि मैंने a की वैल्यू तो रखी 1 और b की वैल्यू रखी 4। तो अब y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 4। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, x और y तो वेरिएबल्स हैं और कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसे हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम कांस्टेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन है, और अगर नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉपर वैल्यू आ रही है, तो वो है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ये होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अपनी मर्जी से हम कुछ भी मान सकते हैं, a, b, c, k या जो भी हम चाहें। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितने कांस्टेंट्स होने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर की इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस थी, तो हमने यहाँ पर 2 कांस्टेंट्स लिए। अगर ऑर्डर 3 की इक्वेशन होती तो हम 3 कांस्टेंट मान लेते, a, b और c। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में ही होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, या यूँ कहें कि 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ex प्लस 1 y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। हमें प्रूफ करना है कि y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो हम ये कैसे करेंगे, हम यहाँ से y डैश और y डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू इसमें रख देंगे। y डैश यानी dy बाई dx, ex का डिफरेंशिएशन ex और 1 का 0। y डबल डैश निकालेंगे तो ex का फिर से डिफरेंशिएशन ex। अब एक्सपोनेंशियल x से एक्सपोनेंशियल x तो कैंसिल हो गया है, तो हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई है कि जो y है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से सेम चीज़ हमें प्रूव करनी है कि y इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पहले हम y डैश फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हम रख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, x से x कैंसिल, इसे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो होता है।
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई, यानी कि y गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है xy इज इक्वल टू log पाई प्लस सी y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। पहले हमें y डैश फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन प्लस y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 log y का 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन y डैश और कांस्टेंट का 0। अब y डैश के स्टेप्स को एक साइड कर लेते हैं, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। अब वाई डैश को कॉमन लेने के बाद ये होगा x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। वाई डैश एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर। अब देखिए, या तो आप इस इक्वेशन से डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, नहीं तो यहाँ से हम वाई डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दोनों तरीके से हो जाएगा ये। मैंने इक्वेशन पुट की वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, या यूँ कहें 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब y जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू माइनस a टू a x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट, यानी 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, y और डी वाई बाई डी एक्स दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। x प्लस y की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0। तो ये जो y गिवन है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।